कहते कि मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा तुम ही कृष्ण हो, तुम ही कृष्ण हो, क्या तुम वही कृष्ण हो जो मुरली बजाते हो? बोले हाँ मैं वही कृष्ण हूं जो मुरली बजाता हूं। बोले मैं तुम्हारा दर्शन नहीं करना चाहता। बोले भाभी तुम कैसी बात कर रही हो, तुम हमारे मित्र की पत्नी हो, हमारी भाभी हो, हमारी भौजाई हो, हम तुम्हारा दर्शन करना चाहते। बोले मैं तुम्हारा दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती। श्री ठाकुर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह कन्या नहीं मानती, क्योंकि मां ने कसम दी है कि सबका दर्शन करना लेकिन कृष्ण का दर्शन कभी मत करना। ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आया तो ठाकुर जी कहने लगे कि आज तुम मेरा दर्शन करने से मना कर रही हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम मेरे दर्शन के लिए तरसोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी दर्शन नहीं दूंगा, कभी दर्शन नहीं दूंगा। ठाकुर जी चले गए, और जब चले गए उसके बाद उस कन्या का और श्री ठाकुर जी का मिलन कहां पर हुआ? जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किया तो वह गोपी की दृष्टि जाती है, तो उसी गोपी के बगल में उसकी एक सहेली खड़ी थी। उस सहेली से पूछने लगी कि ये जो गोवर्धन पर्वत धारण किया है इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है? देखा नहीं अभी तक के। बोले इनका नाम क्या है? तो सहेली कहने लगी कि बोले जिनका तू कभी दर्शन नहीं करना चाहती, जिनको तू कभी देखना नहीं चाहती, ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जो मुरली बजाता है। अच्छा ये वही कृष्ण है। अब वह गोपी सदैव पल्लू लेकर के रहती थी। सौभाग्यवश पल्लू गिर जाता है, और जब पल्लू गिरता है तो सबसे पहली दृष्टि उस गोपी की भगवान की उंगली के ऊपर जाती है। और जब उस उंगली को देखती है तो गोपी पूछती कि इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर ये उंगली है, ये किसकी है? तो गोपी कहती है ये वही कृष्ण की उंगली है जिसका तू कभी दर्शन नहीं करना चाहती। उसके पश्चात धीरे 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 उस गोपी की दृष्टि भगवान के कंठ पर जाती। बोले इतना सुंदर कंठ ये किसका है? तो बोले ये वही कृष्ण है जिसका तू कभी दर्शन नहीं करना चाहती। और धीरे 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 उस गोपी की दृष्टि भगवान के होठों पर जाती, भगवान के ओठ पर जाती, और जैसे ही भगवान के ओठ पर दृष्टि जाती और भगवान को मंद मंद मुस्कुनियां करते हुए, मुस्कुराते हुए देखती है, तो इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर मुस्कान किसकी है? तो बोले इतनी सुंदर मुस्कान उन्हीं की है, बोले जिनका तू कभी दर्शन नहीं करना चाहती। और जैसे भगवान के नेत्र की ओर दृष्टि जाती तो बोले इतने सुंदर नेत्र किसके हैं? तो बोले ये वही कृष्ण है जिसका तू कभी दर्शन नहीं करना चाहती। और जैसे ही नेत्र के ऊपर दृष्टि जाती और भगवान के स्वरूप को वो गोपी देखती तो बेहोश होकर के गिर जाती, गिर गई। और जब होश में आई तो होश में आते ही अपनी मां के पास गई झगड़ा करने के लिए, और मां से कहा कि मैया तूने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, इतना बड़ा कपट किया। बोले मैंने क्या किया? बोले तूने मुझे कभी कृष्ण का दर्शन नहीं करने दिया, तूने मुझे कभी कृष्ण का दर्शन नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? वो इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर। बोले मैया जब से मैंने मेरे ठाकुर जी को देखा है मुझे संसार का कोई भाता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता, इतने सुंदर मेरे ठाकुर जी। तो मैया कहती इसीलिए तो मैंने कहा कि जो उनके चक्कर में पड़ जाए तो वो जगत वाले के काम का नहीं रहता, वह तो जगदीश के काम का हो जाता है, जगदीश के काम का हो जाता है। इसीलिए मैंने तुझे आज तक के उन ठाकुर जी का दर्शन नहीं करने दिया। बोले मैया तूने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा छल किया मेरे साथ। और ठाकुर जी को दया आई, और जब दया आई तो उस गोपी की और उसकी मां की जब मुलाकात हुई तो उस गोपी को उसकी मां की आंखों में श्री ठाकुर जी की छोटी सी झलक दिखाई देती है, छोटी सी ठाकुर जी की झलक।